हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 9th क्लास की इंग्लिश की एक पोयम कैनवास ऑफ सॉइल। ये आपकी जो न्यू एनसीईआरटी बुक आई है कावेरी, उसका चैप्टर है। तो चलिए आज हम देखेंगे जो कैनवास ऑफ सॉइल हमारी पोयम है उसमें किन किन चीजों के बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की हमारी न्यू पोयम। तो ये जो हमारे आज की पोयम है कैनवास ऑफ सॉइल, इसके जो राइटर हैं, इसके जो ऑथर है, किसने ये पोयम लिखी है? ये पोयम लिखी है माया एंथोनी ने। और यहाँ पर आएगा आपका एच, ठीक है। माया एंथोनी ने ये जो पोयम है वो लिखी है। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि इस पोयम में किस चीज के बारे में बात की गई है। देखिए, is a contemporary poet whose words beautifully merge the worlds of art and nature। इन्होंने इस पोयम के अंदर वर्ल्ड को और नेचर को मर्ज किया है। नेचर को वर्ल्ड के एक कैनवास में दिखाया है कि जो नेचर होता है, अगर हम इस पूरे वर्ल्ड को एक पेंटिंग के थ्रू, एक कैनवास के थ्रू देखें तो ये कितना ब्यूटीफुली हमें दिखाई देता है। सारी चीजें, जितने भी कलर से हम पेंटिंग करते हैं, वो सारे के सारे ही कलर हमें नेचर में दिखाई देते हैं। तो अगर हम एक उसके पर्सपेक्टिव से, एक पेंटिंग के पर्सपेक्टिव से इन चीजों को देखेंगे तो हमें बहुत सुंदर दिखाई देंगे। तो इसीलिए उन्होंने वर्ल्ड को और नेचर को एक साथ मर्ज कर कर हमें दिखाने की कोशिश की है इन कैनवास ऑफ सॉइल, इस वाली पोम में। से रिप्रेजेंट्स गार्डनिंग नॉट एज मेयर वर्क बट एज अ क्रिएटिव एक्ट ऑफ पेंटिंग। इन्होंने यहाँ पर किसको लिया है? गार्डनिंग को लिया है। किसको लिया है? गार्डनिंग को। और गार्डनिंग को उन्होंने वर्क के थ्रू शो नहीं किया कि जो गार्डनिंग है वो कोई काम नहीं, कोई वर्क नहीं है। वो क्या है? वो एक क्रिएटिव एक्ट है कि जो गार्डनिंग हम कर रहे हैं, वो गार्डनिंग आप कोई काम नहीं कर रहे हो, एक क्रिएटिव एक्शन, एक क्रिएटिव एक्ट कर रहे हो। जैसे कि हम पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग एक क्रिएटिव आर्ट होती है। तो वैसे ही जो गार्डनिंग है ना, गार्डनिंग भी कोई आपका काम नहीं, वो भी क्रिएटिव आर्ट है। विद द अर्थ, अर्थ पर हम कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। हर सिंपल येट विविड लैंग्वेज टर्न्स एवरीडे गार्डनिंग इनटू अ सेलिब्रेशन ऑफ कलर्स। यहाँ पर वो सिंपल सी लैंग्वेज में बताया गया है कि जो सिंपल लैंग्वेज का मीनिंग है कि इसको बहुत ही अच्छे से उन्होंने शो करके दिखाया कि किस तरीके से जो गार्डनिंग है हमारे डेली लाइफ में, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कलर्स में, उसकी ग्रोथ, टाइमलेस ब्यूटी, रिमाइंडिंग रीडर दैट नेचर इज द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट ऑफ ऑल। तो उन्होंने एक एक चीज को, पर्टिकुलर चीज को कितने अच्छे तरीके से शो करने की कोशिश की गई है कि जो गार्डनिंग में एक एक चीज है उसको ऐसा लग रहा है कि जो नेचर है उससे बड़ा जो आर्टिस्ट है ना, वो कोई भी नहीं है। चाहे कोई कितनी से कितना बड़ा आर्टिस्ट हो जाए, ये कितने भी अच्छे कलर्स का यूज कर ले, बट जो आर्ट नेचर ने दिखाई है हमें, वो कोई भी नहीं बना सकता है। तो इसलिए इन्होंने नेचर को एक आर्टिस्ट बनाया है और ये बोला है कि जो नेचर है, जो नेचर ने पेंट किया है गार्डन में अपने, वो कोई और नहीं कर सकता। तो यहाँ सिंपली इसकी जो थीम होने वाली है वो यही होने वाली है कि इसमें नेचर और वर्ल्ड को कंपेयर किया गया है कि वर्ल्ड को अगर हम एक पेंटिंग के थ्रू देखें तो वो कितना ब्यूटीफुल हमें दिखाई देता है। जो नेचर है उसमें कितनी कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है कि जैसे एक आर्टिस्ट काम करता है अपनी आर्ट पे, अपने कलर्स का यूज करके, उसी तरीके से नेचर ने भी यूज किया है। तो चलिए यहाँ से हमारी जो पोयम है कैनवास ऑफ सॉइल वो स्टार्ट होती है। ये देखिए एक पेंटिंग, इस पेंटिंग में आपको सब कुछ दिखाई देगा, रेनबो है, ट्रीज है, माउंटेन्स है, क्लाउड्स है, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो सिर्फ एक कुछ कलर की वजह से इन्होंने इतनी ब्यूटीफुल सी जो पेंटिंग है वो बना दी है। तो अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। पैलेट ऑफ अर्थ, जो ये पैलेट का यूज किया गया है, पैलेट क्या होती है? एक ये कैनवास, ठीक है, ये एक कैनवास है जिसपे हम पेंटिंग करते हैं, जिसपे हम पेंटिंग करते हैं उसको पैलेट बोला जाता है। तो इन्होंने अर्थ को पैलेट बोला है कि ये जो अर्थ है, ये जो जमीन है, और जमीन के ऊपर ये जो पैलेट है इसको एज अ मिट्टी फाउंड किया है कि ये जो पैलेट है ये क्या है? एक मिट्टी है। मिट्टी को लिया है इन्होंने किस पे? अर्थ के ऊपर। रिच एंड डीप वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सेप। तो जो मिट्टी है उस वो बहुत ही ज्यादा डीपली जाके बहुत ही ज्यादा रिच है, क्योंकि उसी से तो सारे कलर्स किए जाएंगे। जैसे एक पेंटर होता है वो अपने कैनवास के ऊपर, जैसे बोर्ड होता है ना, इसके ऊपर पेंटर क्या करता है? अपनी पेंटिंग करता है। और पेंटिंग किससे कलर करता है? वो कलर से करता है। तो अर्थ जो है, अर्थ को तो उन्होंने ये कैनवास माना है, ठीक है, और पैलेट को उन्होंने क्या माना है? कलर्स।
ठीक है। कलर्स माना है, पैलेट क्या है, कलर्स है जिससे पेंटिंग की जाएगी मिट्टी। रिच एंड डीप, डीपली जाकर वो रिच है कलरफुल से, क्योंकि सारी चीजें उससे ही बनती हैं। वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स, जो गार्डनर्स के ड्रीम्स है, जो सपने हैं ना, वो इसी कैनवास में वो उतार देता है। उसके जितने भी सपने, जितने भी ड्रीम है जो वो देखता है, मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, कोई भी पेंटर वो अपने सारे ड्रीम्स को कहाँ शो करके दिखाता है, इस पे शो करके दिखाता है। इस पे माउंटेन्स फॉर्म करता है, रिवर्स बनाता है, प्लांट्स बनाता है। तो उसके ड्रीम में जितनी सारी चीजें होती हैं वो सारी की सारी इस कैनवास पर फॉर्म कर देता है। वैसे ही नेचर ने क्या करा है, जो गार्डन है, गार्डन को लेकर उसको जो सपने हैं वो सब उसने किस में डाल दिए, इस अर्थ पे बना दिए। किस पे, इस अर्थ पे बना दिए है। जैसा कि यहाँ पर हमारी ये एक्सप्लेनेशन बोलती है, द पोएट डिस्क्राइब्स द सोल सॉइल, जो उसने सॉइल को डिस्क्राइब किया है एज अ पैलेट ऑफ अर्थ, सॉइल को उन्होंने एज अ पैलेट ऑफ अर्थ बोला है, कंपेयरिंग इट टू अ पेंटर्स बोर्ड फुल ऑफ कलर्स। और किससे कंपेयर किया है, पेंटर के बोर्ड से, उस कैनवास से जो किससे भरा हुआ है, फुल ऑफ कलर्स एंड पॉसिबिलिटीज, जस्ट एज एन आर्टिस्ट मिक्सेस कलर ऑन अ पैलेट। वो उस कलर में उस पैलेट में कलर्स को मिक्स कर रहा है, उस पैलेट में कलर्स को क्या कर रहा है, वो मिक्स कर रहा है। गार्डनर्स मिक्स देयर होप एंड ड्रीम्स इनटू द सॉइल। जैसे एक आर्टिस्ट होता है, वो आर्टिस्ट क्या करता है, अपने कलर्स को उस बोर्ड में, उस कैनवास में मिक्स कर देता है। उसी तरीके से जो एक गार्डनर है, वो अपने ड्रीम्स को, अपनी होप को कहाँ मिक्स कर रहा है, सॉइल में। हम गार्डनर से एक फार्मर को भी ले सकते हैं। जैसे एक फार्मर अपनी सारी उम्मीदें, अपनी सारी इच्छाएं अपनी क्रॉप में डाल देता है कि अगर उसकी क्रॉप अच्छी होगी तभी तो उसको आगे प्रॉफिट होगा, वो उसको सेल कर सकता है। तो सेम वैसे ही जो एक गार्डनर है, गार्डनर ने अपनी सारी होप, सारे ड्रीम्स को किस में डाल दिया है, सॉइल में डाल दिया है, कि जो सॉइल है वही उसकी होप और क्या है, जल्दी बताओ, ड्रीम है। ओके तो इस पैरा की हम सेकेंड लाइन देखेंगे। इस पोम की सेकेंड लाइन क्या बोलती है, ब्रश स्ट्रोक ऑफ सीड्स प्लांटेड थ्रू अ वेटिंग स्प्रिंग्स अ वाइब्रेंट ह्यू। तो ब्रश स्ट्रोक को बोला गया है, जो पेंटर ब्रश स्ट्रोक यूज करते हैं, पेंटर्स के ब्रश स्ट्रोक और नेचर के सीड्स, गार्डनर के सीड्स एक ही काम कर रहे हैं। पेंटर्स बोलते हैं जैसे मैं अपने ब्रश स्ट्रोक से पेंटिंग करता हूँ, वैसे ही गार्डनर अपने सीड्स को खेतों में डाल देता है। प्लांटेड ट्रू, जैसे एक ब्रश स्ट्रोक से वो पेंटिंग शुरू करता है और गार्डनर सीड्स को प्लांट कर देता है। अब वेटिंग स्प्रिंग, और वेट करता है आने वाले उस टाइम का कि जब पूरी पेंटिंग हो जाएगी और खिलकर दिखेगी तो कितनी ब्यूटीफुल लगेगी। सो सेम वैसे ही गार्डनर ने जो सीड्स डाले हैं, जो वो उग जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे तो कितना सुंदर लगेगा। तो वो उस वेटिंग स्प्रिंग का वेट कर रहे हैं। द सीड्स आर कंपेयर टू ब्रश स्टॉक, सीड्स को ब्रश स्टॉक से कंपेयर किया गया है। केयरफुली प्लांटेड विद केयर एंड पर्पस, उनको बहुत ही केयरफुली प्लांट किया गया है, केयर और पर्पस के लिए, एक पर्पस है उनका। दिस सीड्स डू नॉट ब्लूम, ये जो सीड्स है एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ब्लूम कर जाएंगे इमीडिएटली, अभी तो नहीं करेंगे, अभी डालते ही तो वो ग्रो नहीं कर जाएंगे, उसके लिए उन्हें क्या करना है, बट पेशेंटली उन्हें वेट करना पड़ेगा स्प्रिंग के आने का, कि जब स्प्रिंग का टाइम आएगा तब ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। When they turn into bright and lovely colors, जैसे लवली कलर्स को ब्राइट होने में टाइम लगता है, वैसे ही सीड्स को भी टाइम लगेगा। दिस स्टैंजा हाईलाइट्स द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, ये जो स्टैंजा थे इसमें आपको क्रिएशन देखने को मिली है, एफर्ट देखने को मिला है और एक पेशेंस देखने को मिला है। एसेंशियल फॉर ब्यूटी टू एमर्ज, अगर आपको किसी भी ब्यूटी को देखना है ना तो उसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे किसी भी आपने अपने घर पे कोई भी फ्लावर का जो प्लांट है वो लगाया है, अब उसमें फ्लावर आने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आप उस ब्यूटीफुल फ्लावर्स को देख पाओगे। तो इसीलिए इन्होंने भी यहाँ यही बोला है कि हमें उस ब्यूटी को देखने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। तो यहाँ हाईलाइट इसी टॉपिक को किया गया है कि अगर हमें ब्यूटी देखनी है तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट स्टैंजा देखिए क्या बोलता है, Blows blue are painted side dancing in the morning light. Shades of green, red and blue nature's artwork ever new. यहाँ ये बोलता है कि blossom blue मतलब जब फ्लावर्स खिल जाते हैं खेतों में, जब फ्लावर्स खिल जाते हैं, जब वो सीड्स ग्रो हो जाते हैं तो पेंटेड साइड भी तो ऐसी लगती है,
ठीक है, जब हम पेंट कर देते हैं तो वो भी तो बहुत सुंदर लगती है, कलरफुल चीजें उसमें दिखाई देती है, रेड, ग्रीन, येलो, ठीक है, ऐसा लगता है सब कुछ डांस कर रहा है। मॉर्निंग में उठ के देखो बिल्कुल ब्राइट ब्राइट सारी चीजें हो जाती हैं, शाइनी चीजें हो जाती हैं, ठीक है, शेड्स आ जाते हैं इसमें। ग्रीन को, नेचर में ग्रीन को ग्रास से कंपेयर किया गया है, रेड उसमें फ्लावर है, ब्लू स्काई है, तो ये नेचर की आर्ट वर्क है कि फ्लोर ग्रीन, फ्लावर्स रेड और स्काई ब्लू। तो ये, और जो हमेशा नए ही लगते हैं, डेली सेम पिक्चर देखने को नहीं मिलेगी आपको, डेली डिफरेंट डिफरेंट चीजें नेचर में हमें देखने को मिलेगी, जैसे कोई डेली अलग अलग कलर उसमें भर रहा हो। इन दिस स्टैंजा द पोइट शोज द रिजल्ट ऑफ द गार्डनर्स एफर्ट। यहाँ पर जो पोइट है वो गार्डनर्स के एफर्ट को दिखा रहा है। फ्लावर्स ब्लूम ब्यूटीफुली, जो फ्लावर्स है वो ब्यूटीफुली खिल चुके हैं, क्रिएटिंग अ सीन दैट लुक्स लाइक अ पेंटेड पिक्चर। ऐसा लग रहा है कि इस पिक्चर को किसी ने पेंट किया हो। द ब्लूज सीम टू डांस इन द जेंटल मॉर्निंग सनलाइट। और ये जो खिले हुए फूल है, ऐसा लग रहा है कि ये डांस कर रहे हैं मॉर्निंग की, जो नेक्स्ट डे की जो सनलाइट है उसमें। एडिंग लाइफ एंड मूवमेंट टू नेचर्स आर्टवर्क। और ये जो नेचर का आर्टवर्क है, ये हमारी लाइफ को शो करके दिखाता है कि हमारी लाइफ भी ऐसे ही चलती है। द वेराइटी ऑफ कलर्स ग्रीन, रेड एंड ब्लू सिम्बलाइज द रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ नेचर। जो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर दिखाए गए सिंबल है किसके? डाइवर्सिटी ऑफ नेचर के, कि जो नेचर है वो बहुत अलग अलग है, डेली एक नहीं होता। द फ्रेज नेचर्स आर्टवर्क ever new suggested that this beauty is constantly changing and refreshing। ये डेली चेंज होती है, बिल्कुल एक नहीं रहती कि डेली आज जो देखा आपने कल भी सेम वही देखोगे, नहीं, आज अलग कल अलग, आपको डेली डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी। तो द स्टैंजा सेलिब्रेट हाउ नेचर क्रिएट्स न्यू एंड वाइब्रेट सीन एवरी डे। तो इस स्टैंजा में हमें ये चीज सेलिब्रेट करनी चाहिए, उसके लिए हमें उसको प्रेज करना चाहिए कि जो डेली हमें नेचर एक अलग आर्ट फॉर्म शो करके दिखाता है। तो ये था हमारा सेकंड स्टैंजा, जिसमें हमने ये देखा कि नेचर किस तरीके से जो डेली हमें अलग 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 तरीके की पिक्चर शो करके दिखाता है। नेक्स्ट देखिए, ईच प्लॉट अ कैनवास वाइड वेयर आर्ट एंड लाइफ। कौन सी लाइन? in the hands of those who till gardens becoming painting still। each plot, जो हर एक प्लॉट है वो आपको डिफरेंट दिखाई देगा, जैसे हर एक कैनवास जो है वो आपको सेम ना दिखकर डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देंगे। उसी द पोएट कंपेयर्स ईच गार्डन प्लॉट टू अ वाइड कैनवास। हर एक गार्डन को एक कैनवास से कंपेयर किया गया है। जो आर्ट है, लाइफ है, वो एक साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रही है। जैसे ये आर्ट है, इसमें आपने माउंटेन्स बना दिए, ठीक है, प्लांट्स बना दिए, और यहाँ लाइफ है, ह्यूमन बीइंग की लाइफ है, कि जैसे उसका जो गार्डन है वो उससे जुड़ा हुआ है, उसके सारे होप उसमें, जब वो ग्रो कर जाएगा तो जो उसने मेहनत करी है वो उसकी सक्सेसफुल हो जाएगी। जस्ट लाइक अ पेंटर यूज अ कैनवास टू क्रिएट आर्ट, अ गार्डनर यूज द लैंड ग्रो प्लांट्स एंड फ्लावर्स। जैसे एक पेंटर अपनी आर्ट के लिए कैनवास का यूज करता है, उसी तरीके से एक गार्डनर कैनवास की जगह लैंड का यूज करता है और उस पे प्लांट्स को ग्रो करता है, और उस पे फ्लावर्स भी आते हैं। देयर हार्ड वर्क एंड केयर टर्न ऑर्डिनरी सॉइल इनटू समथिंग ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल। जैसे एक आर्ट में जब हम कुछ कलर्स फिल कर देते हैं तो वो बहुत सुंदर दिखाई देती है, उसी तरीके से जब हम अर्थ पे, लैंड पे सीड्स को शो कर देते हैं तो हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीन वहां पर भी दिखाई देता है। द स्टैंजा एम्फसाइज दैट गार्डनिंग इज नॉट जस्ट फिजिकल वर्क, कि जो गार्डनिंग है ये एक फिजिकल वर्क नहीं है, बट ऑल्सो अ क्रिएट प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। स्टैंजा फिजिकल वर्क, हाँ, बट ऑल्सो अ क्रिएट प्रोसेस इन द हैंड्स ऑफ गार्डनर्स। गार्डनर्स के हाथ की ये प्रोसेस है कि जितनी मेहनत वो उसमें करेगा वो उसको उतना ही ज्यादा ब्यूटीफुल शो करके दिखा सकता है। गार्डन्स बिकमिंग लिविंग पेंटिंग्स दैट कंटिन्यू टू ग्रो एंड रिमेन ब्यूटीफुली ओवर टाइम। वो अपनी पूरी लाइफ उसमें बिता देता है। जैसे एक पेंटिंग कुछ टाइम बाद बहुत अच्छी लगती है, वैसे ही जब उसमें फ्लावर्स ग्रो कर जाते हैं, जो लैंड होती है वो भी बहुत ब्यूटीफुल हमें दिखाई देती है। तो कैनवास और लैंड दोनों को एक पेंटिंग की तरह ही दिखाया गया है। उसमें कलर्स होते हैं, यहाँ पर नेचुरल कलर्स होते हैं, चीजें नेचुरल होती हैं, बड़े उसी की तरीके से हमें शो करती हैं। तो हमें लैंड की रिचनेस और गार्डनर की जो हार्ड वर्किंग है उसको शो करके इसमें दिखाया गया है। तो ये थी हमारी एक पोम कैनवास ऑफ सॉइल, जिसमें हम सॉइल और एक
जो आर्टिस्ट होता है, पेंटर होता है, उसके थ्रू हमने एक नेचर को समझा कि नेचर हमें एक पेंटिंग की तरह कितना ब्यूटीफुली लग सकता है। अब इसकी थीम के बारे में देखिए, गार्डनिंग एज अ ट्रू आर्ट फॉर्म। जो गार्डनिंग है एक ट्रू आर्ट फॉर्म है, ना कि एक कैनवास वाली। ओके, सॉइल बिकम्स अ प्लेट एंड सीड्स एक्ट लाइक अ ब्रश स्टॉक। सीड्स को ब्रश स्टॉक बोला गया है, सॉइल को पैलेट बोला गया है। हार्मनी बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन एफर्ट। इसमें हार्मनी क्या है, नेचर और ह्यूमन एफर्ट के बारे में दिखाया गया है। डिस्क्राइब लिविंग कैनवास आर्ट एंड लाइफ। एक कैनवास को जिंदा चीजें बताई गई है कि जो कैनवास है वो यहाँ पर जीवित है, उसमें लाइफ है। पोएम एम्फसाइज ग्रोथ, क्रिएटिविटी एंड पेशेंस। पोएम में किसको एम्फसाइज किया गया है, ग्रोथ को, पेशेंस को और क्रिएटिविटी को। ट्रू आर्ट लाइज इन नर्चरिंग लाइफ एंड ट्रांसफॉर्मिंग समथिंग सिंपल, ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल। जो एक आर्ट लाइफ होती है, नर्चरिंग बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, सिंपल होती है और एक मीनिंगफुल लाइफ होती है। ठीक है, वेस्टलेस नहीं होती। नेक्स्ट, इसके पोएटिक डिवाइस देखिए, किसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस लगेगा, मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है, द एंटायर पोएम इज बिल्ट ऑन मेटाफोर। ये पूरी की पूरी पोएम किस पे डिपेंड है, मेटाफोर पे डिपेंड है। अर्थ एज पैलेट सीज, जैसे अर्थ को क्या बोला गया है, पैलेट को बोला गया है, सीड्स को ब्रश स्टॉक बोला गया है, प्लॉट को कैनवास बोला गया है, गार्डन को पेंटिंग बोला गया है। तो पूरी पोएम हमें मेटाफोर में मिलती है। फिर है इमेजरी। इमेजरी क्या है, विविड पिक्चर्स की डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स हैं, कलर्स है, ब्लूज, डांसिंग, मॉर्निंग लाइट, रिच सॉइल अपील टू साइट। ये सब क्या है, ये इमेजरी है, नहीं ऐसा कुछ भी, सिर्फ इमेजिनेशन है। ठीक है। राइम स्कीम क्या है, ए ए बी बी, ये इसकी राइम स्कीम है। एवरी स्टेंजा गिविंग अ म्यूजिकल फ्लोइंग राइम। पूरे स्टेंजा को जो आप पढ़ोगे तो सब आपको एक म्यूजिकल फॉर्म देखने को मिलेगा। एलिट्रेशन है, ब्लोसम ब्लूम। पर्सोनिफिकेशन है, ब्लोसम ब्लूम। डांसिंग कि एक ब्लोसम ब्लूम जो फ्लावर्स है वो खिल के क्या कर रहे हैं, डांस कर रही है, क्या है, पर्सोनिफिकेशन। एलिग्री, द गार्डन में सिंबलाइज लाइफ जर्नी। जो गार्डन है, जो एलिग्री क्या है, इसमें जो गार्डन है वो लाइफ जर्नी को दिखा रहा है, ग्रोथ को दिखा रहा है, हार्मनी को दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया, एलिग्री। टोन क्या है, एप्रिशिएट एंड जॉयफुल। मूड कैसा है, चेयरफुल है, वंडरफुल है, फिल। तो ये थी इसकी कुछ पोएटिक डिवाइस, जिसमें हमने पोएटिक डिवाइस को समझा। नेक्स्ट है इसके कुछ हार्ड वर्ड्स है। पैलेट, थिन, ओवल और रेक्टेंगल बोर्ड। एक जो पैलेट किसको बोला जाता है, एक ओवल शेप हो गई, थिन पतला सा हो गया, रेक्टेंगल जो बोर्ड होता है टैबलेट टाइप का पेंटर यूज करते हैं उसको पैलेट बोला जाता है। ह्यू मतलब शेड्स ऑफ टिंट ऑफ कलर्स। ह्यू मतलब जो कलर्स के शेड्स होते हैं उनको। कैनवास, पेंटिंग बोर्ड। ब्रश स्टॉक मार्क्स मेड अ पेंटर ब्रश। पेंटर के जो ब्रश होते हैं उनको ब्रश स्टॉक बोला जाता है। कॉन्साइड मतलब टू हैपन टुगेदर और मैच परफेक्टली। जब किसी से कोई चीज मैच हो जाती है तो उसको कॉन्सिडेंस बोलते हैं। टिल, टू प्रिपेयर एंड कल्टीवेट सॉइल फॉर प्लांटिंग। टिल का मतलब है कि क्या कल्टीवेट किया गया है उसमें, लैंड में। स्टिल, इवन सो। तो ये हमारी पोएम थी कैनवास ऑफ सॉइल। इसमें हमने बहुत सारी चीजों को समझा, बहुत ही ब्यूटीफुल सी आपकी पोएम थी जो नेचर को और पेंटर्स की लाइफ को शो करके दिखाती है कि गार्डन किस तरीके से एक नेचर को फॉर्म करता है और कितना सुंदर लगता है, जिसमें हमने थीम को समझा। ठीक है, और कुछ हार्ड वर्ड्स है, पोएटिक डिवाइस, इन सबको समझा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए, बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर एंड पोएम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।